सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में मैं दो स्टॉक के ऊपर बात करूंगा। पहला स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक और दूसरे का नाम है आरबीएल बैंक। दोनों के ही अंदर आज रिजल्ट का इवेंट था और रिजल्ट के बाद अब स्टॉक के अंदर, दोनों स्टॉक के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा, इन्हीं चीज़ों को हम चार्ट के ऊपर अब समझेंगे। ये एक्सिस बैंक का आप पहले डेली का चार्ट देख रहे हैं और एक्सिस बैंक के अंदर आप ये देखेंगे कि जो अभी प्राइस बंद हुआ है वो 505 रुपये के आसपास बंद हुआ है। यहाँ पे स्टॉक ने एक ये राउंडिंग सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे अभी एक ये टॉप लगाया है, जो कि टॉप का एरिया था 531 रुपये का, और उसके बाद स्टॉक वापस रिट्रेस करके स्टॉक वापस इसी रेंज में जाने की कोशिश स्टॉक ने करी, मगर वो नाकामयाब रहा। और स्टॉक के अंदर जो अभी फर्दर हमको हाई देखने को मिले अभी रिसेंटली में, वो 515 से लेके 520 रुपये के आसपास के हाई मिले। और ये जो आप देखेंगे, जो राउंडिंग टॉप लगाया था, इसने राउंडिंग टॉप करके लगाया था, ये इसने 1/9 यानी 1 सितंबर के आसपास ही इसने हाई लगाया था, जो कि हाई था इसका 533 रुपये का। मगर एक ये आपको देखना पड़ेगा कि एक इस कैंडल के अंदर स्टॉक ने अपना नया हाई जरूर लगाया था, मगर ये जो कैंडल थी ये अपनी प्रीवियस कैंडल यानी इस वाली कैंडल के नीचे इसने क्लोज दिया है। आप ये देख रहे हैं, इस वाली कैंडल यानी ब्लू वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, इस कैंडल के इसने नीचे क्लोज दिया है। बेशक इसने यहाँ पे एक नया हाई मारा है, तो ये एक स्टॉक के लिए एक नेगेटिव साइन होता है। और आप देखेंगे भी स्टॉक के अंदर ये 1/9 को बेशक ये वाला हाई लगा, मगर 1/9 के बाद आज तक स्टॉक ने ये वाला हाई अपना ब्रेक नहीं करा और स्टॉक इसी एरिया में अप डाउन कर रहा है 400 से लेके 500 की रेंज में। स्टॉक के अंदर अब आप ये मान के चलें कि ये मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट निकाला हुआ है, जो कि सपोर्ट का एरिया है 495 से लेकर 496 रुपये का एरिया है स्टॉक के अंदर। तो कल के दिन आप इस स्टॉक के अंदर ये वाली रेंज को ध्यान में रख के चलें कि अगर ये स्टॉक 495 से लेकर 96 के एरिया के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है, 93 आप 93 मान लीजिए, अगर 93 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है तो ये स्टॉक 572 रुपये तक बड़े इजीली यहाँ पे आपको रेट 572 तक के बड़े आसानी से दिखा सकता है, जो कि मैंने आपको लेवल बताया 493 रुपये के बिलो। अगर ये स्टॉक 493 रुपये के बिलो कंटिन्यू सस्टेन करता है तो ये आपको 472 रुपये का पहला टारगेट आपको बहुत इजीली दिखा देगा। और आप ये भी मान के चलें कि अगर स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे अगर मैं बात करूं, अगर स्टॉक 480 के नीचे क्लोज हो जाता है, 480 के नीचे यदि स्टॉक क्लोज हो जाता है तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वापस चेंज हो जाएगा और स्टॉक वापस अपने डाउन ट्रेंड के अंदर एंटर हो जाएगा, जो कि इसको 400 रुपये तक भी इसको लेके आ सकता है। तो क्लोजिंग बेसिस पे तो जो आप स्टॉक का जो रेंज मान के चलें, क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉक को मान के चलें ये 480 के नीचे क्लोज होगा तब ये इसका ट्रेंड बदल जाएगा। और अगर आप इंट्राडे की मेरे से बात करेंगे तो इंट्राडे के लिए मैंने आपको बता दिया 493 के नीचे 472 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। और ऊपर में यदि ऊपर में आप देखना चाहते हैं तो स्टॉक जब तक ये स्टॉक 515 के ऊपर होल्ड नहीं करेगा, ये वाला एरिया 515 के ऊपर होल्ड नहीं करेगा, तब तक ये अपने पुराने हाई यानी 33 रुपये तक नहीं जा पाएगा। अगर ये 515 के ऊपर होल्ड करता है तो ये अपना पुराने वाला टॉप जो कि 533 रुपये का है, इसको बड़ी इजीली इसको ये टच कर सकता है। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया 1 सितंबर को जो ये वाली कैंडल बनी है, इसके हिसाब से स्टॉक का जो ट्रेड है वो नेगेटिव ट्रेड है, क्योंकि स्टॉक ने नया हाई मारने के बाद अपनी प्रीवियस कैंडल के नीचे इसको क्लोज किया हुआ है। और आप ये देखेंगे कि स्टॉक इसी दायरे में यहाँ पे आके कंसोलिडेशन कर रहा है, अप डाउन का खेल खेल रहा है। तो जब तक स्टॉक इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर की साइड नहीं चलेगा, तब तक स्टॉक के अंदर आप ये मान के चले ये कंसोलिडेशन करके आपको वापस नीचे के लेवल आपको यहाँ पे दिखा सकता है। तो ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, ये आप गौर से इसका चार्ट देख लीजिए। एक्सिस बैंक के अंदर यहाँ पे
राउंडिंग ये टॉप इसने लगाया था, राउंडिंग टॉप लेके अब इसने वापस इसी एरिया को छूने की कोशिश करी है वापस अभी रिसेंटली, मगर ये अपनी यहाँ की जो एक नेकलाइन है इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। और जब तक ये इस वाली नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर पाएगा तब तक स्टॉक तेजी के ट्रेंड में एंटर नहीं होगा। वो अलग चीज है कि ये स्टॉक यहाँ पे इस एरिया में कंसोलिडेशन करता रहे और 493 के नीचे, क्योंकि आप ये देखेंगे इसकी जो ट्रेंड लाइन है ये भी 48 डिग्री के एंगल की बन रही है। आप ये देखेंगे ये मैंने यहाँ पे पिंक कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, 48 डिग्री की एंगल की बनी हुई है जो ट्रेंड लाइन है। तो ये यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है और अगर ये स्टॉक ने इस वाली ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक करा जो कि 493 का एरिया है, तो ये स्टॉक को काफ़ी नीचे तक यहाँ पे लेके आ सकती है। तो इस स्टॉक के अंदर आप नज़र बना के रखें और इस स्टॉक के अंदर ऊपर के रेटों में फंसने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आप ये देखेंगे अभी जो RSI है इसकी 64 के आसपास चल रही है। अगर ये RSI यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले पाती है, जो कि मैंने यहाँ पे ग्रीन एरिया बनाया हुआ है 60 के आसपास, अगर ये सपोर्ट नहीं ले पाती है तो ये वापस स्टॉक डाउन ट्रेंड में एंटर हो जाएगा। और अगर ये स्टॉक अपनी नेकलाइन को तोड़ के ऊपर की साइड चलता है, जो कि इसकी नेकलाइन 531 ये अभी हम जो नेकलाइन मान के चल रहे हैं 515 के आसपास की मान के चल रहे हैं, 515 के ऊपर ये स्टॉक आपको 20 रुपए की मूवमेंट ऊपर की दिखा सकता है। अदरवाइज ये स्टॉक यहीं से वापस नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो ये तो एक्सिस बैंक के ऊपर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आरबीएल बैंक के ऊपर आया हूँ। आरबीएल बैंक के ऊपर मैंने कई वीडियो अपने चैनल के ऊपर बनाए हैं, मगर हर वीडियो के अंदर मैं एक ही बात बोलता हूँ, इस स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म जो चार्ट है आरबीएल बैंक का, वो ओनली आप एक ही बात समझ लीजिए, ये मूवमेंट कुछ भी दिखा दे मगर जो लॉन्ग टाइम चार्ट है वो केवल वीक है, वीक। यानी ये स्टॉक बिल्कुल पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर है। लॉन्ग टाइम चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म चार्ट की बात नहीं कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म के अंदर ये स्टॉक 188 से लेके 189 का यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी फेस कर रहा है। और जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर होल्ड नहीं करेगा 188 से लेकर 189 के ऊपर, तब तक ये स्टॉक आपको फर्दर ऊपर की चाल नहीं दिखा पाएगा। और अगर ये स्टॉक 189 के ऊपर स्टैंड करता है, जो इस वाले एरिया को, अगर ये 188 से लेकर 189 के एरिया को कंटिन्यू सस्टेन करता है, तो ये स्टॉक आपको 200 रुपये तक के मूव यहाँ पे दिखा सकता है, 200 से लेकर 210 रुपये तक के। मगर ये स्टॉक की मैं टेम्परेरी मूव बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप ये देखेंगे कि स्टॉक ने जो हाई लगाया था वो 214 रुपये का 31 अगस्त को हाई लगा लिया था इस वाली कैंडल के अंदर। मगर 31 अगस्त के बाद निफ्टी के अंदर कितनी तेजी आई है, मगर स्टॉक का आप ये देख रहे हैं, स्टॉक का प्राइस केवल कंसोलिडेशन के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। बीच में इस स्टॉक ने हमको 56 रुपये का लो भी दिखाया था, ये यहाँ पे इसने 56 रुपये का लो लगाया था। उसके बाद ये स्टॉक वापस 186 रुपये तक जा चुका है और अब ये स्टॉक के लिए एक अच्छा खासा मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टॉक ले रहा है। आप ये देख रहे हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस ले रहा है और जो मल्टीपल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 188 से लेकर 189 का आ रहा है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर होल्ड नहीं करेगा, अच्छे वॉल्यूम के साथ होल्ड नहीं करेगा, तब तक स्टॉक आपको ऊपर के मूवमेंट नहीं दिखा पाएगा। और ये स्टॉक नीचे का ट्रेंड अगर इसने काट दिया, आप ये मान के चले, अगर ये स्टॉक 172 रुपये के नीचे यहाँ पे होल्ड कर गया, 172 रुपये के नीचे होल्ड कर गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है, तो ये स्टॉक आपको 172 के नीचे, 171 के नीचे एक, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि ये स्टॉक 171 के नीचे आपको वापस 156 रुपये तक के टारगेट दिखा देगा, जो कि टारगेट ये वाले लास्ट स्विंग लो बैठते हैं। और मैं इस वाले लेवल की बात कर रहा हूँ, तो इस वाले लेवल के नीचे ये स्टॉक आपको वापस 156 रुपये के लो दिखा देगा। और ये स्टॉक जो इन्वेस्टर हैं मैं उनको मैं बताना चाह रहा हूं, जो लोग इसमें अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, तो आप इस स्टॉक का चार्ट देख लीजिए। ये स्टॉक का ये टॉप एरिया है जो कि 700 रुपये का एरिया है, ये वाला एरिया। और आज जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 179 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप ये खुद देख लीजिए, स्टॉक ने जो लो लगाया है, स्टॉक ने रिसेंटली जो लो लगाए हैं वो 108 रुपये के लो लगाए हैं। मार्च के अंदर जब मार्केट गिर रहे थे तो 108 रुपये के बाद अब स्टॉक जो चल रहा है वो 179 के अंदर चल रहा है, जो कि एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि हमारा जो बैंक निफ्टी भी है वो 7500 से आज 11,900 के आसपास चल रहा है।
तो ये एक नेचुरल सी बात है कि ये स्टॉक 100 रुपये से 179 हो गया, मगर ये एक बहुत गंभीर बात भी है, क्योंकि आप इसका चार्ट देख लीजिए कि इस स्टॉक के अंदर जो मंदी बनी वो किस तरीके से बनी, और आज जब ये तेजी की बनने की बात हम कर रहे हैं तो वो किस तरीके से इसके अंदर तेजी बन रही है। तो आप ये मान के चले, अगर मार्केट के अंदर जरा भी मंदा आता है तो ये आरबीएल बैंक और बंधन बैंक, ये दो आप मेरे स्टॉक नोट कर लीजिए। मैं आपको आज इसी चैनल के अंदर बता रहा हूं, अगर मार्केट के अंदर जरा भी आने वाले दिनों में नवंबर दिसंबर के अंदर डाउन ट्रेंड बना मार्केट का, बैंक निफ्टी का, तो आरबीएल बैंक और बंधन बैंक सबसे पहले और सबसे पहले अपना एवर लो काटने वाले दोनों शेयर होंगे। आप ये नोट करके रख लीजिए। इनके ऊपर मैं कई बार अपने चैनल के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, और आप इनके चार्ट पूरी तरीके से उठा के देख लीजिए कि ये अपने ये किस तरीके से इंडेक्स को, बिल्कुल इंडेक्स के अगेंस्ट ये दोनों चाल चल रहे हैं। कभी ये तेज हो जाते हैं, कभी मंदे हो जाते हैं, मगर लॉन्ग टाइम चार्ट पे दोनों के दोनों स्टॉक बहुत वीक शो कर रहे हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये मेरा व्यू है, आपका व्यू कुछ अलग हो सकता है, मगर आरबीएल बैंक और बंधन बैंक के ऊपर मैं हमेशा से बेरिश रहा हूं, तो मैंने आपको ये ओपन करके सभी चीजें बता दी हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।